युवती को शराब पिला करके इसके सील को भंग करना चाहता है और दूर से देख करके चले गए। उनने लिख के रख दिया, नगर में हल्ला मचा डाला, एक युवा एक युवती को एक ढक्कन पिला रहा है। सत्य क्या था? वो उसकी सगी बहन थी और वैद्य ने कहा था इसका रोग तभी ठीक होगा, खुले आकाश में घुमाओ, जलाशयों के पास ले जाओ, कई ऐसे रोगों की दवाई नहीं करो, माँ जंगल में घुमा दो, रोग ठीक होता है। अब मालूम वैद्य ने कहा था इसको स्वच्छ स्थान पर एक ढक्कन दवाई पिला देना, पर देखने वाले ने क्या देखा? दर्शन की परिभाषा प्रारंभ हो चुकी है। देखने वाले ने क्या देखा? बोले ये शराब पिला रहा है। इसी प्रकार से जिन्होंने आंखों से देख करके दर्शन बनाए हैं वे ऐसे झूठे हो गए। अब चलते विचार पर। बैठे थे, मस्तिष्क में विचार आया। अब विचार आते आते बेचारे ये भूल गए कि वस्तु क्या है, और इतने लंबे निकल गए, इतने लंबे निकल गए, इतने लंबे निकल गए कि पीछे मुड़ के देख नहीं पाए, एकांत में डूब गए। सो मित्र नित्य एकांत बन गया, अनित्य एकांत बन गया। वही तो हम जैनियों ने क्या कहा, न मुझे दर्शन से देखना है दर्शन, न मुझे विचारों से मिलना है दर्शन, मुझे जैन दर्शन स्थापित करना तो हमने विचारों से नहीं पकड़ा और देखने वालों से नहीं पकड़ा, आंखों से देखने वाले। मित्र सबसे पीछे कौन बैठा है भाई? मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है आपको? सबसे पीछे कौन है? परख कहां है? परख मेरे हाथ में क्या है? बालक पेंसिल है, पेन है कि पेंसिल है? एक शब्द बोलो, पेन है कि पेंसिल? पेन। पेंसिल की पेन? काला है कि सफेद? मित्र चश्मा कौन लगाए हैं? जो चश्मा लगाए वो खड़ा हो जाए। जल्दी करो, समय नहीं मेरे पास। चश्मा लगाए हो? अच्छा चश्मा है बेटा, चश्मा उतार के देख। मेरे हाथ में कैसे रंग का पेन है? हैं? अच्छा, नंबर कितना है तुम्हारा? पास का कि दूर का? चश्मा तुम्हारे पास का कि दूर का है? दूर का है। अच्छा सौरभ, गौरव, ये बताइए मेरे इस हाथ पर रेखा दिख रही तुझे? कितनी रेखाएं हैं? एक भी नहीं है? पक्का? मित्रों जज साहब, इन भैया से मैं पूछ रहा हूं इस हाथ पर रेखा है क्या? वो कहता मुझे एक भी नहीं दिख रही है। अरे ज्ञानी, तुझे नहीं दिख रही है तो क्या मेरे भाग्य फूट गए क्या? इसमें रेखा नहीं है क्या? ये दर्शन का शास्त्री, दर्शन शास्त्री देख करके देख रहा है कि रेखाएं नहीं है। बेटा तुम्हारे आंखों के चश्मे का नंबर है, इसलिए तुमको दिख नहीं रहा है, परंतु मेरे हाथ की रेखा भी मिटी नहीं है, इसमें है, लेकिन तुम्हारी आंखों में दोष है। ऐसे जिसके सोच में दोष है, दृष्टि में दोष है, उसको वस्तु दिखती नहीं है, वो अपने मन की देखता है, लेकिन वस्तु तो जो है सो है। इसलिए हमने कहा कि मुझे आंखों से देखने वाले के दर्शन को नहीं मानना, मुझे कानों सुनने वाले दर्शन को नहीं मानना है, मुझे नाक से सूंघने वाले दर्शन को नहीं मानना है, मुझे रसना से चखने वाले दर्शन को नहीं मानना है, हाथ से छूने वाले को नहीं मानना है। जो इंद्रियों से नहीं जानता, मन से नहीं जानता, उस केवली के दर्शन को मानना है। इसलिए जितने दार्शनिक हुए उनकी उत्पत्ति ऐसे हुई है, विचारों से, देखने से, छूने से, सूंघने से। लेकिन केवली भगवान ने जो देखा है, न सूंघ के, न चख के, न देख के, न छाई ज्ञान से देखा है, इसलिए भूतार्थ है। बराबर? बैठो सब लोग।
बालक जरा पास में आके देख लेना मेरे हाथ में रेखा है कि नहीं है? हैं? तो जैसे मेरे हाथ में रेखा है, ऐसे मित्र वस्तु धर्म अलग है और लोगों की देखने की सोच दृष्टि अलग है। और जो जिसने जैसा देखा उसने वैसा दर्शन खड़ा कर दिया है। परंतु वास्तव में दर्शन जो है, अब चलता हूं मैं दर्शन के पास, जिसे मैं दर्शन मानता हूं। दर्शन यानी अवलोकन, जो वस्तु जैसी उसको वैसा देख लेना, निज आत्म दर्शन ही परम दर्शन। यानी अभी समय है गौरव, आप चाहो तो आप भी पढ़ सकते हो। विराजो पारसनाथ, बस भाई भगवान का निर्वाण करा दो। कहां पहुंच गए? राजा आनंद वैराग हो गया और राजा आनंद को वैराग हुआ और मुनि दीक्षा लेकर के बियाबान अटवी में चले गए, ध्यान में लीन पर्वत की गुफा में। नहीं था मालूम योगी को यहां बैठा मेरा पूर्व का बैर मनुष्य की गंध सूंघ करके आ गया और मुराद आनंद के लिए अजगर ने निगल लिया। अजगर ने मुख फैलाया, फाड़ा। मुराज अजगर के मुख में भी ध्यानस्थ। क्या कह रहे थे? जिसे तू निगलना चाहता है उसे निगल सकता नहीं, जिसे निगल रहा है वो मैं हूं नहीं, जो मैं हूं उसमें स्पर्श गंध रस वर्ण का अभाव है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आनंद मुराज अजगर के मुख में होते होते भी निज मुख से बाहर नहीं हुए, सो स्वर्ग में देव हुए। वही जीव स्वर्ग से चित होकर के बनारस के महाराजा अश्वसेन मां बामा देवी के यहाँ पारसनाथ पारस प्रभु के रूप में जन्म लिए। देवों ने गर्भ जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। युवा पारस कुमार जंगल की सैर करने निकले। देखो समय की बलिहारियां, वही जीव कौन जिसने पारसनाथ को निकला था, भटकते भटकते वही जीव उन्हीं का नाना हुआ, महिपाल हुआ। क्या जगत की लीला तो देखो। पारसनाथ की मां का पिता वही जीव हुआ और एक दिन तापस के व्रत धारण कर लिए जंगल में पंचाग्नि तप रहे थे। पारस कुमार अपने मित्रों के साथ सैर करने को निकले। वो तपस्वी को देखा। प्रभु पारस करुणा से भर गए। हाथी से उतर कर कहा, हे तपस्वी तुम्हें क्या कर रहे हो? वो कहता, मुझे शिक्षा देता, तेरी मां को जन्म देकर मैं तपस्वी बनाऊं। बोले, भले तुम तपस्वी बने हो पर करुणा नहीं है तुम्हारे पास। बोले, मुझे शिक्षा देता तू बालक। बोले, बालक मैं नहीं हूं, बालक आप हो। जो तुमको यही मालूम नहीं है, जिस लकड़ी में आग लगाए हो उस लकड़ी में नाग नागिन के जोड़े जल रहे हैं। बोले, तेरा ज्ञान कि मेरा ज्ञान? बोले, आपका ज्ञान होता तो एक काम ही नहीं करते आप ऐसे। तपस्वी कुपित हो गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और जैसे लकड़ को चीरा, उसके अंदर से अर्ध जले नाग के दो जोड़े निकल पड़े। भगवान पारसनाथ ने उन दोनों नाग युगल को संबोधन दिया। उसके प्रभाव से वही जीव धरणेन्द्र बना,
एक यक्ष बना, एक यक्षिणी बना, पद्मावती बना। समय तापसी तपस्या खोटी करके ज्योतिष जाति का देव हो गया। इधर कुमार पारसनाथ को वैराग हो गया, और जैसे ही वैराग हुआ, माता पिता तो सोच रहे थे घर में पुत्र वधू आएगी और मेरे नाती पोते आंगन में खेलेंगे, लेकिन पारस कुमार ने माता पिता की इस भावना को पूरा नहीं होने दिया। लोकांतिक देवों ने आकर के अनुमोदना की और सौधर्मेंद्र पाल के लेकर के जंगल की ओर ले गए। प्रभु पारस ने देनेश्वरी दिगंबर दीक्षा धारण करके उग्र तप किया। तपस्या करते करते अहि क्षेत्र में ध्यानस्थ खड़े हुए थे। जिनके पास समय हो तो पारुषभ्युदय नाम का ग्रंथ है, उसे आप पढ़ लो एक बार। पारुषभ्युदय कालिदास ने मेघदूत लिखा, जिनसे स्वामी ने 7 दिन के अंदर पारुषभ्युदय नाम का ग्रंथ लिखा। शाम में सागर, ऐसा काम करो कुछ, 7 दिन के अंदर पारुषभ्युदय ग्रंथ लिख दिया। जिनसे स्वामी ने मेघदूत में कालिदास ने मात्र इतना लिखा है कि मेघों को दूत बना करके उनकी पत्नी के पास समाचार भेजा। पारुषभ्युदय मात्र इतनी सी बात लिखी हुई है कि मेघों को दूत बना करके भगवान पारसनाथ के पास कमठ दूत बना के भेज रहा है। इतनी सी बात पर एक महाकाव्य लिखा, एक कवियों की शैली है। हे मेघ तुम जाओ। आइए क्षेत्र में पारसनाथ खड़े हैं, उनको समाचार दो, मैं आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रामनगर के पास अय क्षेत्र अपना तीर्थ है, जहां पर तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी ध्यानस्थ खड़े हुए थे। कमठ ने आकर के प्रभु का घोर उपसर किया। इतनी बारिश बरसाई, प्रभु के कंठ तक पानी आ गया, ओले सोले गिराए, लेकिन अकंप प्रभु पारस को हिला नहीं पाया। जब योगी योग में लीन होता है तो उनका उपयोग कोई हिला नहीं सकता। वही दिन था, धरणेन्द्र ने आकर के, पद्मावती ने आकर के उपसर्ग दूर किया। उपसर्ग दूर किया, प्रभु को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ये जगत की लीला तो देखो, कौन किसका शत्रु, कौन किसका मित्र। एक चंद्र मिनट पहले शत्रु था, वही सिर टेक करके कमठ उन्हीं पारसनाथ के चरणों में बैठ करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मित्र बन गया। मुझे लगा कि मैं सोचता था कि देश में बैठे जैनियों के ही सम्मेशकर है, ये तो संपूर्ण विश्व का तीर्थ, उसका नाम सम्मेशकर है। ब्रह्मांड का वर्तमान में सबसे पवित्र कोई तीर्थ है, उसका नाम गिरिराज सम्मेशकर है। प्रभु पारसनाथ गंगा के किनारे से आए। बनारस कहाँ है? गंगा के किनारे से आए। कितनी सरताओं को पार करके आए, कितने पर्वतों को देख के आए। इसके बीच में मध्य प्रदेश में घूम के नैनागृह में समोशन लग गया उनका। और जीवन के जब समय आयु पूर्ण होने का समय आया, मधुवन की धरा पर सम्मेदगिरी पर्वत पर स्वामी चढ़ गए। तीर्थंकर पारसनाथ योग का निरोध करके बैठ गए ध्यानस्थ। आज श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन प्रभु ने गिरिराज सम्मेश करके सोनभद्र कूट से आ ए
वो लिरी इतने शब्द उच्चारण मात्र निर्वाण को प्राप्त कर लिया। प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए। शौधर इंद्र ने निर्वाण महोत्सव मनाया। अग्निन्द्र जाति के देवों ने प्रभु के शरीर का संस्कार किया। नख और केस मात्र अवशेष सही शरीर कपूर की भांति उड़ गया। मित्र तब सौधर्म इंद्र ने अपने स्वयं के दंड रत्न से चरणों को उत्कीर्ण किया और श्रृंभद्र कूट पर चरणों को उत्कीर्ण किया है। इतना विशाल तीर्थ जिस पर प्रभु के चरण उत्कीर्ण है, ऐसे मेरे मित्र वर्तमान के 20 तीर्थंकरी ने अनंतानंत 24 इस सम्मेद से निर्वाण को प्राप्त हो चुके। ऐसे पावन भूमि पर अभी तक मालूम शैलेश भैया घर के मंदिरों में सम्मेद शिखर की झांकी बना करके निर्वाण लाड़ू चढ़ते थे। आज अभाग्य कि सम्मेद शिखर में ही बैठ करके प्रभु पारसनाथ का निर्वाण लाड़ू चढ़ा रहे आप। इसलिए ऐसे भाव बनाओ जैसे लड्डू गोल है, ठोस है, जिधर से चखो उधर से मीठा। ऐसे निर्वाण सुख ठोस है, जहां से देखो वहां से मीठा, इसलिए इसका नाम निर्वाण लाडू है। अपने जीवन में वो दिन सबका आए कि जब जैसे प्रभु पारस का निर्वाण सम्मेशकर से हुआ है, पहले ये भावना भाव हम सबकी समाधि सम्मेद शिखर में हो और वो दिन भी आए कि निर्वाण श्री की प्राप्ति सम्मेद शिखर में हो। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। यानी अभी आपने गिरिराज पर लाड़ू चढ़ाया चरणों पर, अब पारस प्रभु जहां विराजे कोठी के अंदर, आपने कभी देखा पारसनाथ को? 20 पंथी कोटि में, 13 पंथी कोटि में क्या सुंदर भगवान पारसनाथ विराजमान है। शायद दिन के 2 बजे आप यहाँ पर लाड़ू चढ़ाने वाले हैं। मेरे मित्र तुम तो दिन भर चढ़ाओ, उनका तो मोक्ष हो गया, तुम अपना निर्माण प्राप्ति के लिए उनकी खूब आराधना करो। और यही आराधना आपकी साध्य की सिद्धि का साधन बनेगी। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा शुभावम पुरिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरिभाव, आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी।